जय हिंद। मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज़। साल का पहला महीना और दूसरा हफ्ता है, लेकिन ठंड है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बढ़ती जा रही है और जहाँ पहाड़ों में बर्फ़बारी हो रही है, तो वहीं यहाँ पर मैदानी इलाकों में दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो शीतलहर चल चुकी है और ठंड है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में ठंड में आपको क्या बचाव करने हैं कि आप इससे बच सकें और जो अभी महामारी फैल रही है उससे भी बच सकें। हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल त्यागी जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये ठंड किस तरह से अटैक करती है और अब हमें अगर बचना है ठंड से तो क्या एहतियात हमें बरतना चाहिए? अ, अभी जो ठंड स्टार्ट हुई है और जो आप शीतलहर बता रहे हैं उससे बचने का एक तरीका है कि हम अच्छे से कपड़े पहने अपने और हम जिस जगह पे हैं वहाँ पर वार्मर रखें। वो भले ही गाड़ी है, वो भले ही हमारा ऑफिस है, वो भले ही हमारा घर है। अगर हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक रखेंगे, जो वो कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 22 डिग्री सेंटीग्रेड तो कम से कम होना चाहिए। उससे हमें ये बेनिफिट होगा कि ठंड के कारण जो सर्दी जुकाम हो जाता है वो सर्दी जुकाम हम लोगों को नहीं होगा। और अगर ये ठंड के कारण सर्दी जुकाम होता है तो सबसे पहले हम लोगों का डाउट जाता है कोविड पे कि कहीं इस पेशेंट को कोविड तो नहीं है। तो उसके लिए सारी जाँचें होती हैं, उनको आइसोलेट करके रखना पड़ता है। जब उसकी उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तभी हम अलाउ करते हैं कि वो बाहर किसी के संपर्क में आएँ। तो एक तो सबसे बड़ा डर हमें ये रहता है कि कहीं इनको कोविड तो नहीं है। तो तो ऐसे में इस ठंड में बचाव के क्या उपाय हैं कि हम इस तरह से बच सकते हैं? जो अभी मैंने बताया कि हम अपने टेम्परेचर को 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, अपने घरों में, अपने ऑफ़िस में और अपनी गाड़ी में वार्मर लगाएँ। जो हम जो कुछ लोग ऐसे हैं जो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो बाइक पे चलते हैं, वो अच्छे से पूरा ड्रेसअप होके बाहर निकलें और अपने कानों को भी ढकें क्योंकि कान से भी ठंड शरीर में जाती है। वो क्योंकि ठंड की डायरेक्ट हवा कान की झिल्ली से टकरा के वो अंदर प्रवेश कर जाती है। तो मेन बचाव का कारण है अच्छे से ड्रेसअप करें और आस-पास वार्मर लगाएँ। अगर ठंड की बात की जाए तो किस तरह से हमको नुकसान दे सकती है? जो अधिक ठंड होती है वो हमारे शरीर में खून के दौर को कम करती है और उससे हमारी खून की नसें सिकुड़ती हैं और खून का दौर उससे कम होता है। जब खून का दौर कम होता है तो उससे हार्ट अटैक की परेशानी बढ़ती हैं, उससे ब्रेन अटैक की परेशानी बढ़ती हैं। हम जिसको अधरंग बोलते हैं और उससे बीपी भी शूट अप करता है क्योंकि जो खून की नसें हमारी जब छोटी हो जाती हैं, हम भले ही बीपी की दवाई खा रहे हैं और उसके बावजूद भी उनमें और ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो उससे हमारा बीपी भी शूट अप करता है। तो जो इस तरह के बुजुर्ग हैं, जो हार्ट की दवाई ले रहे हैं या जिनको स्टंट पड़ा हुआ है या जो अधरंग के पहले ही शिकार हैं, उनमें तो खासकर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको ठंड से बिल्कुल बचाएँ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल त्यागी, जिन्होंने बताया कि इस ठंड में अगर आपको सही रहना है तो क्या-क्या करना है और किस तरह से बचाव करने हैं। गाज़ियाबाद से जितेंद्र गौतम, लोकल वोकल।